नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिससे कि आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर आएगा। दोस्तों आज आपके टॉपिक का नाम है पर्यावरण अध्ययन, यानी पर्यावरण के प्रमुख आंदोलन। दोस्तों आज हम सभी पर्यावरण के प्रमुख आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, कि पर्यावरण के जो प्रमुख आंदोलन थे कब हुए, किसने इसका नेतृत्व किया, इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे आंदोलन। तो दोस्तों एक बार फिर से सारे बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों एक बार वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ बैचेस प्रारंभ हो चुकी हैं। हिंदी का यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, पीसीएस, यूसी नेट नंबर दिया गया है दोस्तों, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं विश्वई आंदोलन की। सर्वप्रथम हमारा पहला आंदोलन है विश्वई आंदोलन दोस्तों। तो विश्वई आंदोलन की बात की जाए दोस्तों, तो सर्वप्रथम बात होती है कि सर विश्वई आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो बताएं दोस्तों, विश्वई संप्रदाय के संस्थापक या नेतृत्वकर्ता की बात की जाए तो वो थे जम्भो जी। दोस्तों कौन थे? जम्भो जी थे। जम्भो जी द्वारा अपने अनुयायियों के द्वारा 29 नियम दिए गए थे। कितने नियम दिए गए थे दोस्तों? 29 नियम दिए गए थे। और इन्हीं 29 नियम अर्थात 20 और 9 के कारण ही इस संप्रदाय का नाम पड़ा विश्नोई आंदोलन। दोस्तों क्या नाम पड़ा? विश्नोई आंदोलन। दोस्तों अपने अनुयायियों को जो इन्होंने नियम दिए थे दोस्तों, 20, 9, 29 नियम दिए थे उन्होंने। दोस्तों इस नियम के आधार पे जम्बो जी के इस आंदोलन का नाम क्या पड़ा? विश्नोई आंदोलन। दोस्तों क्या पड़ा? विश्नोई आंदोलन। इनमें से अधिकांश पर्यावरण के साथ सहचारिता बनाए रखने पर बल देते थे, जैसे हरे भरे वृक्ष को काटने तथा पशु वध की पाबंदी। इनका मेन उद्देश्य यह था दोस्तों कि जिस प्रकार से ये हमारा पर्यावरण हरा भरा बना हुआ है, तो इसी प्रकार से बना रहे दोस्तों। न पेड़ पौधों को काटा जाए, न पशुओं की हत्या की जाए दोस्तों, क्योंकि इनकी हत्या करने से, ये दोस्तों पेड़ों को काटने से जो हमारा पर्यावरण है वो दोस्तों क्या होगा? दूषित होगा, प्रदूषित होगा, जिसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ना तय है दोस्तों। तो ये जम्भो जी ने बताया अपने सारे अनुयायियों को। नेक्स्ट दोस्तों खेजड़ी, यानी कि खेजड़ी गांव से आंदोलन की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं कि आखिर इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई। तो इस आंदोलन की शुरुआत हुई खेजड़ी गांव से। सर ये खेजड़ी गांव है कहाँ? ये खेजड़ी गांव है राजस्थान में। कहाँ में? राजस्थान के एक छोटे से गांव खेजड़ी गांव में से इस आंदोलन की शुरुआत हुई, जो कि राजस्थान के जिले जोधपुर में, कहाँ पे? राजस्थान के जिले जोधपुर में है ये खेजड़ी गांव, यानी कि राजस्थान का एक जिला है जोधपुर, उसी गांव में है ये खेजड़ी गांव। और स्थित यह आंदोलन एक पर्यावरण संरक्षण के नेतृत्व में चलाया गया। किसके? पर्यावरण संरक्षण के नेतृत्व में चलाया गया। तो दोस्तों आपसे ये पूछ सकता है कि विश्नोई आंदोलन कहाँ पे प्रारंभ हुआ, तो आप बता सकते हैं कि राजस्थान के जिले जोधपुर में कौन सा गांव था? खेजड़ी गांव। कौन सा गांव था दोस्तों? खेजड़ी गांव से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट, यह आंदोलन एक पर्यावरण संरक्षण के नेतृत्व में चलाया गया था। यह आंदोलन जोधपुर के खेजड़ी गांव में रहने वाली अमृता देवी, किसके बारे? अमृता देवी के द्वारा सन 1730 कब चलाया गया? सर सन 1730। लिखते चलिए दोस्तों, कब चलाया गया याद हो जाएगा आपको, भी लिखते रहेंगे। सन 1730 में अमृता देवी के नेतृत्व में पर्यावरण को बचाने के नेतृत्व में चलाया गया दोस्तों, यानी 1730 ईस्वी में अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में दोस्तों चलाया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, जोधपुर के आखिर क्या रीजन था? विश्नोई आंदोलन का क्या कारण था? क्या हुआ था दोस्तों? इसके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि आप ये तो जान चुके हैं कि विश्नोई आंदोलन के संप्रदायक या संस्थापक कौन थे? जम्बू जी थे दोस्तों। और इसका नाम किस प्रकार विश्नोई आंदोलन पड़ा? तो इन्होंने जो अपने अनुयायियों को 29 नियम दिए थे, 20, 9, 29, इसी से विश्नोई पड़ा, ये आप जान चुके हैं। और आप ये जान चुके हैं दोस्तों कि इसकी शुरुआत यानी यह कहाँ पर हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। कौन से जिले? जोधपुर जिले के कौन से गांव में? खेजड़ी गांव में हुआ था दोस्तों। और इसमें मेन सहयोग करता थी अमृता देवी दोस्तों। क्या थी? अमृता देवी, जिनका मेन उद्देश्य क्या था? पर्यावरण का संरक्षण।
आखिर क्या हुआ दोस्तों, एक कहानी के रूप में समझते हैं। जो जोधपुर के राजा थे दोस्तों, जब ये युद्ध करके वापस आए, बहुत ही दिनों से इन्होंने युद्ध किए, जब ये युद्ध करके वापस आए तो इनके मन में एक बात आई। जोधपुर के राजा कौन थे? अभय सिंह। अभय सिंह से दोस्तों इनके मन में एक बात आई, क्यों ना अब एक अच्छे महल का निर्माण करवाया जाए। तो ये इन्होंने एक महल का निर्माण कराना चाहा दोस्तों। तो इन्होंने अपने मंत्रियों से राय परामर्श ली। आप जानते हैं उस समय मंत्री होते, तो मंत्रियों ने कहा कि सर, सब हर गांव के अगर आसपास जो गांव हैं वहां पे सारी लकड़ियां खत्म हो चुकी हैं और सारी लकड़ियों की जो बचे कुचे हैं उनकी शाखाएं पतली पतली होती हैं, पर जो खेजड़ी वृक्ष होते हैं दोस्तों, वहाँ जो खेजड़ी गांव है और जो सॉरी राजस्थान में जो जोधपुर गांव है, वहाँ में जो खेजड़ी गांव है, वहाँ पे दोस्तों खेजड़ी जो एक वृक्ष होता है, वहाँ पे उसकी वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो बहुत मोटी मोटी हैं, उससे महल बहुत अच्छा बन सकता है। तो राजा जी ने कहा जाओ वो वृक्ष काट लाओ। तो वो वहां उनके राजा के जो सिपाही थे दोस्तों, लकड़ी उसने खेजड़ी के पेड़ को लाने के लिए कहा, वो काटने के लिए पहुंच गए दोस्तों। और हुआ क्या वहां पे दोस्तों, जिन्होंने 12 सितंबर 1730 को खेजड़ी के पेड़ को काटने के लिए विरोध में, तो दोस्तों हुआ क्या, जो आपकी अमृता जी थी, जो आपकी अमृता देवी जी थी, कौन थी? अमृता देवी जी थी दोस्तों। इन्होंने दोस्तों जब इन्होंने पहली बार सुना, यानी कि पेड़ों को कटने की आवाज जब इन्होंने सुनी, तो ये दोस्तों वहां पहुंची, इन्होंने देखा कि आखिर क्या हो रहा है। तो जब पहुंची, इन्होंने देखा कि पेड़ कट रहे हैं दोस्तों, तो ये इन्होंने कहा कि जो खेजड़ी पेड़ थे दोस्तों, ये इनके लिए बहुत ही, यानी कि इनसे फल सब्जियां औषधियां भी बनाई जाती थी, इनके लिए बहुत उपयोगी माने जाते थे। तो दोस्तों इन्होंने कहा कि अगर ये नष्ट हो जाएंगे तो हमारा भी अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। तो जो अमृता जी थी दोस्तों, वो गई और उस पेड़ से लिपट गई। सिपाहियों ने कहा हट जाओ, नहीं तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। तो दोस्तों वो पीछे नहीं हटी, उनके साथ उनकी 3 पुत्रियां थी, वो भी गई और दोस्तों सिपाहियों ने उनका वध कर दिया। और साथ ही साथ जैसे ही सिपाहियों ने उनका वध किया, उनकी पुत्रियां भी दोस्तों पेड़ से लिपट गए, उनका भी वध कर दिया गया दोस्तों। तो ये दोस्तों, तो जैसे ही उनका वध हुआ दोस्तों, तो वहां पे दोस्तों 363 अन्य बिश्नोई भी वहां पहुंच गए, प्रेरित हो गए, अन्य लोग भी दोस्तों पहुंच गए और वो भी पेड़ से लिपट गए। तो दोस्तों उनका भी वध कर दिया गया और उनकी भी हत्या हो गई दोस्तों। इस प्रकार से इस आंदोलन की शुरुआत हुई दोस्तों और इसका अंत हुआ दोस्तों। ठीक है, आप सभी अब समझ गए होंगे कि बिश्नोई आंदोलन यानी कि दोस्तों संस्थापक कौन थे? जम्भा जी थे, उनके नेतृत्व में किया गया था। और दोस्तों अमृता देवी जी ने शुरुआत की थी। कब हुआ था? सन 1730 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजस्थान के जिले जोधपुर यानी खेजड़ी गांव में हुआ था। ये आप समझ चुके होंगे दोस्तों। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं टिहरी बांध विरोधी आंदोलन के बारे में। टिहरी बांध विरोधी आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। यह बांध उत्तराखंड के कहाँ पे? उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भागीरथी और भिलंगना नदी पे। कहाँ पे दोस्तों? भागीरथी और भिलंगना नदी पर बनने वाला एशिया का सबसे बड़ा, क्या एशिया का सबसे बड़ा बांध था दोस्तों। सबसे बड़ा था, विश्व का 5वां सर्वाधिक ऊंचा बात की जाए तो विश्व का 5वां सर्वाधिक ऊंचा और अनुमानित ऊंचाई 260.5 मीटर बांध है। इस बांध का मुख्य उद्देश्य था जल संसाधनों को बेहतर इस्तेमाल करना तथा बिजली परियोजना का निर्माण करना। यानी मेन उद्देश्य था दोस्तों बिजली उत्पादन का। इस बांध का यानी मेन उद्देश्य था लोगों का बनाने का कि बिजली उत्पादन हो दोस्तों। फिर हुआ क्या? तो दोस्तों इसकी स्वीकृति 1972 में योजना आयोग ने दी थी। ऐसा अनुमान है कि टिहरी जल विद्युत परिसर के पूर्ण होने पर यहां से प्रतिवर्ष 620 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होता, जो कि दिल्ली शहर और भी शहरों यानी उत्तर प्रदेश के और भी शहरों में दोस्तों बहुत ही उपयोगी होती। बिजली तात्पर्य जल सुविधा को उपलब्ध कराया जाता। पर हुआ क्या दोस्तों कि ये आपकी स्टडी नाइट में दोस्तों अपनी हिंदी फ्री डिलीवरी पुस्तकें हैं दोस्तों, सारी पुस्तकें। सारी पुस्तकें, कोई दिक्कत हो तो आप नंबर दिया गया है दोस्तों, कॉल कर सकते हैं। तो आखिर हुआ क्या दोस्तों टिहरी बांध परियोजना में? इस परियोजना का टिहरी बांध परियोजना के बारे में बात हो रही थी दोस्तों। तो लोगों को बिजली, तो फिर इसके क्या हुआ दोस्तों? इस परियोजना का सुंदरलाल बहुगुणा जी ने तथा अनेक पर्यावरणविदों ने कई आधारों पर विरोध किया दोस्तों। क्या किया? विरोध किया। क्यों विरोध किया? रीजन आइए जानते हैं कि इंडियन नेशनल फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज द्वारा टिहरी बांध के मूल्यांकन की रिपोर्ट के अनुसार
इस की जो कल्चर थी दोस्तों, नेशनल फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ने, इन्होंने क्या किया, इनका मूल्यांकन किया इस जगह का कि रिपोर्ट के अनुसार यह बांध, टिहरी बांध जो है कस्बे और उसके आसपास के 23 गांवों को, जो वहां के आसपास के जो 23 गांवों को पूर्ण रूप से तथा 72 अन्य गांवों को आंशिक रूप से जलमग्न कर देगा। क्या कर देगा? जलमग्न कर, जैसे किसी वजह से दोस्तों ये बांध टूटा तो क्या कर देगा? जलमग्न कर देगा, और जिससे 85,600 लोग विस्थापित हो जाएंगे, उनकी मृत्यु भी हो सकती है और वो उस निवास स्थान से हट सकते हैं। ये सारी चीजें दोस्तों, काफी नुकसान हो सकता है। इन सब चीजों पर ध्यान दिया गया कि भाई बहुत नुकसान हो जाएगा। और इस परियोजना में 5200 हेक्टेयर भूमि, जिससे कि 1600 हेक्टेयर कृषि भूमि और जलाशय की भेंट चढ़ जाएंगे। सोचिए, इतनी भूमि भी दोस्तों क्या हो जाएगी? जलमग्न हो जाएगी। कितना नुकसान होगा दोस्तों? जलमग्न हो जाएगी। अनेक विशेषज्ञों का मानना यह भी था कि टिहरी बांध गहन भूकंपीय सक्रियता, यानी भूकंप की जो सक्रियता है वहां उस जगह क्षेत्र में गहन थी, ज्यादा थी और आते हैं। और अगर रिएक्टर के पैमाने पे 8 की तीव्रता से भूकंप आया तो टिहरी बांध के टूटने का भी खतरा है। सोचिए, टिहरी बांध अगर टूट गया, जो बांध बना दोस्तों टूट गया, तो फिर क्या होगा? उत्पन्न हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उत्तरांचल सहित अनेक मैदानी इलाके भी क्या होंगे? पूरा डूब जाएगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों इस बांध का विरोध किया गया, टिहरी बांध, इसके लिए विरोध आंदोलन हुए और इस परियोजना से क्षेत्र के पर्यावरण, ग्रामीण जीवन शैली, वन्य जीव के लोक संस्कृति होने वाली क्षति की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया कि अगर भाई अगर ऐसा घटना घटी, अगर ये बांध टूट गया तो यहाँ के लोग, यहाँ के जो पशु पक्षी, सारे लोगों का अंत हो जाएगा। इस बारे में बात की गई दोस्तों, और उम्मीद की जाती है कि इसका सकारात्मक प्रभाव स्थानीय पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ विस्थापित लोगों के पुनर्वास में भी मानवीय सोच के रूप में देखने को मिलेगा। तो ये चीजें दोस्तों, ये बात की गई, तो ये बात की गई। इसलिए दोस्तों इस परियोजना को बंद करने का बात की गई कि इस परियोजना को बंद की जाए, जिसमें दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा जी ने बहुत ही योगदान दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस बांध को क्या किया? बंद करवा दिया दोस्तों। ठीक है, इसको क्या किया? रद्द करवा दिया दोस्तों। अब टिहरी बांध आपसे पूछा जाए कि कहाँ हुआ था, तो ये उत्तराखंड में हुआ था और प्रश्न बन सकता है कि गढ़वाल क्षेत्र में। कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में था। कहाँ पे? भागीरथी और भिलंगना नदी पे। कहाँ पे बना था ये? भागीरथी और भिलंगना। ये भी प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और यह बनने वाला एशिया का सबसे बड़ा था, विश्व का 5वां सर्वाधिक ऊंचा अनुमानित ऊंचाई दोस्तों माना जाता था ये। तो ये चीज थी दोस्तों, यानी आपके टिहरी बांध परियोजना के बारे में। ठीक है, आइए दोस्तों अब पढ़ते हैं चिपको आंदोलन के बारे में। किसके बारे में? चिपको आंदोलन। आखिर चिपको आंदोलन क्या था? चिपको आंदोलन का विरोध क्यों किया गया? क्या रीजन था? इसके बारे में पढ़ते हैं। चिपको आंदोलन भारत वन संरक्षण आंदोलन था। क्या था? भारत वन संरक्षण आंदोलन, यानी कि वनों का संरक्षण किया जाए, किसी प्रकार से वनों को काटने से रोका जाए। चिपको आंदोलन को चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसका नाम ही चिपको आंदोलन पड़ा। आखिर क्यों पड़ा, अभी इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। और उत्तराखंड में, कहां पे? उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले में के रेनी गांव में 1973 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था यह आंदोलन? 1973, 1973। तुरंत आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1973 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यानी कि कहां पे प्रारंभ हुआ था? उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले में। कौन से गांव? रेनी गांव में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। किस गांव में प्रारंभ हुआ था? रेनी गांव में प्रारंभ हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपसे प्रश्न बन सकता है कि कहां पे हुआ था? तो भाई उत्तराखंड में हुआ था। किस गांव में हुआ था? रेनी गांव में हुआ था। तो वह कौन सा जिला था? चमोली जिला था। कब हुआ था? 1973 में। अब बात करते हैं, चिपको आंदोलन एक वन संरक्षण आंदोलन था जो कि 1973 में उत्तराखंड में शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन के नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। तो दोस्तों ये माना जाता है कि चिपको आंदोलन के जो नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा, जो नेतृत्व करता थे, सुंदरलाल बहुगुणा जोशी को ही माना गया। पर दोस्तों ये गलत है, क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा जोशी ने केवल उसका नेतृत्व किया था दोस्तों, सहयोग किया था, परंतु मुख्य जो थे दोस्तों वो थे चंडी प्रसाद भट्ट। सारी चीजें उन्होंने इनका सहयोग किया कि भाई आपने यह आंदोलन करवाया है। कई आंदोलन इन्होंने कराए थे, इनके पास अनुभव थे दोस्तों, तो इनसे इन्होंने सहयोग लिया। तब दोस्तों ये महान आत्मा थे, ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे,
तो इस आंदोलन में इनका नाम प्रसिद्ध हो गया, पर चंडी प्रसाद भट्ट का नाम प्रसिद्ध नहीं हो पाया। पर सारी दोस्तों योजना, सारी चीजें, आंदोलन के प्रति जागरूक होना, सारी चीजें दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट ने की थी। अब कहेंगे सर ऑप्शन आया तो क्या करेंगे? ऑप्शन आया दोस्तों, अगर आपसे पूछा गया कि मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे तो आप बताएंगे चंडी प्रसाद भट्ट, और मुख्य सहयोगी कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। अगर ऑप्शन में सुंदरलाल बहुगुणा ही दिया है तो ऑप्शन में सुंदरलाल बहुगुणा मारिएगा, चंडी प्रसाद भट्ट अगर नहीं दिया है तो मत मारिएगा। अगर आप पूछेंगे सर चंडी प्रसाद भट्ट दिया है तो क्या करेंगे, तो भाई साहब चंडी प्रसाद भट्ट मारिएगा, पर क्वेश्चन बदल दिया जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे, ठीक है, तो ये चीज है दोस्तों। तो नेक्स्ट है सहयोगकर्ता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। और अगर ये ऑप्शन क्वेश्चन फंस भी सकता है, तो इसलिए कभी भी अगर ऑप्शन में देगा तो सुंदरलाल बहुगुणा ही देगा या तो चंडी प्रसाद भट्ट ही देगा, दोनों नहीं देगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, वहीं गौरा देवी के नेतृत्व में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया, इसलिए गौरा देवी को चिपको आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। जब जो लोग दोस्तों पेड़ों को काटने के लिए वहां पे आए तो गौरा देवी भी उसी प्रकार से पेड़ों से चिपक गई, और यानी उन्होंने पेड़ों को काटने से रोका। इसलिए दोस्तों जब महिलाएं पेड़ों से चिपक गई, इसीलिए वहां का उस आंदोलन का नाम पड़ गया चिपको आंदोलन। वहीं आपको बता दें कि जब उत्तराखंड के चमोली गांव में राज्य के वन विभाग के ठेकेदार, जो ठेकेदार थे दोस्तों वन विभाग के, वे पेड़ काटने आए तो वो पेड़ से चिपक गई दोस्तों वो, ठीक है। हिंदी न्यूज़ का ये दोस्तों नया बैच प्रारंभ हो गया है मात्र 999 रुपए में। तो दोस्तों गौरा देवी का इस अदम्य साहस और अहम पर सभी महिलाएं पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गई और उन्हें कहा इन पेड़ों के साथ हमें भी काट डालो। देखते ही देखते जंगल में सभी मार्ग पर महिलाएं क्या हो गई? तैनात हो गई दोस्तों। यानी गौरा देवी के साथ साथ सारी महिलाएं दोस्तों तैनात हो गई जब वहां के ठेकेदार पेड़ काटने के लिए आए, और वो पेड़ों से चिपक गई दोस्तों कि हम पेड़ों को काटने नहीं देंगे। और गौरा देवी के देखने की गौरा देवी ने ऐसा किया, सारी महिलाएं भी वैसा करने लगी दोस्तों। और महिलाओं ने इस दोस्तों जो इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ के भाग लिया दोस्तों। इसलिए तुरंत उस जो ठेकेदार थे दोस्तों काटने आए थे वनों को, तुरंत वो वहां से हट गए, वहां से चले गए, भाग गए, ठीक है, ये चीज था। नेक्स्ट दोस्तों, चिपको आंदोलन वनों का अव्यवहारिक काटन रोकने और वनों पर आश्रित लोगों के वन की रक्षा का आंदोलन था। रेडी में 2400 से भी अधिक पेड़ों को काटा जाना था, इसलिए इस पर वन विभाग और ठेकेदार जान लड़ाने को तैयार बैठे थे, जिसे गौरा देवी जी के नेतृत्व में रेडी गांव की 27 महिलाओं ने प्राणों की बाजी लगाकर असफल कर दिया था दोस्तों। ये था दोस्तों रीजन आपके किसका, यानी कि चिपको आंदोलन का दोस्तों। यानी वो रेडी के गांव के लोग थे, वो दोस्तों आधिकारिक पेड़ काटना चाहते थे अधिक से अधिक, पर वहां की महिलाओं ने जो आपकी थी दोस्तों गौरा देवी जी ने, उन्होंने और अन्य महिलाओं ने दोस्तों वहां पे अपनी जान की बाजी लगाकर उन पेड़ों को नहीं कटने दिया। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों जो हमारे आदिवासी होते हैं या वनवासी होते हैं कह दिया जाए तो वो ज्यादातर दोस्तों प्रकृति पे ही निर्भर होते हैं, प्रकृति के पानी का सेवन करते हैं, पौधों पे निर्भर होते हैं, वनस्पतियों पे निर्भर होते हैं दोस्तों। तो उनसे एक लगाव हो जाता है, एक परिवार की तरह वो मानते हैं अपने पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को, नदियों को। तो उनको अगर जरा भी हानि होती है दोस्तों तो वे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए दोस्तों ये आंदोलन जो हुए हैं पर्यावरण से संबंधित सारे आंदोलनों का कारण यही था दोस्तों। आइए नेक्स्ट जानते हैं और कुछ आंदोलन हुए हैं। साइलेंट वैली आंदोलन दोस्तों 1973 ईस्वी में। साइलेंट वैली आंदोलन दोस्तों अगर माना जाए तो जैव विविधता का सबसे अधिक उदाहरण आपको यही देखने को मिलेगा। यह आंदोलन केरल के कहाँ पे हुआ? केरल में दोस्तों। केरल के वन वर्सा साइलेंट वैली को बचाने के लिए छिड़ा गया था। किसको? साइलेंट वैली को बचाने। दरअसल 1970 में केरल राज्य विद्युत बोर्ड पर यहाँ एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने का प्रस्ताव रखा गया। किसका? डैम बनाने का यहाँ प्रस्ताव रखा गया। विद्युत बोर्ड ने बनाया कि भाई डैम बनाया जाए, बिजली उत्पन्न की जाए,
जिसके तहत जैसे ही बांध बनने की घोषणा हुई वहां के लोग उग्र हो गए। क्या हो गए? वहां के लोग उग्र हो गए, क्योंकि डैम से पानी निकलने पर उनके घर जलमग्न हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वो जानते थे दोस्तों वहां के लोग कि अगर डैम बन गया और किसी कारणवश डैम से पानी निकलने लगा या डैम टूट जाएगा तो क्या होगा? हम सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, हम सारे लोग जलमग्न हो जाएंगे, हमारा निवास स्थान नष्ट हो जाएगा। इन सारी चीजों की बातों को उन्होंने सोचा और वहां पे विरोध करना प्रारंभ कर दिया। कब हुआ था साइलेंट वैली आंदोलन? 1973 ईस्वी में दोस्तों। कहां पे? केरल राज्य में हुआ था दोस्तों, ठीक है। और जानते हैं इसके बारे में, केरल की शांत घाटी 89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जो कि अपनी घनी जैव विविधता के लिए मशहूर है दोस्तों। मैंने कहा ना, सबसे अधिक जैव विविधता अगर देखने को मिले तो केरल की शांत घाटी में आपको मिल जाएगा दोस्तों। और 1980 में यहाँ कुंती पुंछ नदी पर, कहाँ पे, कौन सी नदी थी? कुंची नदी, पुंछ नदी पर दोस्तों यह परियोजना बनाने का घोषणा की गई थी। एक परियोजना के अंतर्गत 200 मेगावाट बिजली निर्माण हेतु बांध का प्रस्ताव रखा गया था दोस्तों, ठीक है। तो वो नदी पूछी जाती है आपसे, भाई कौन सी नदी थी? कुंती पुंछ नदी थी। नदी याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था 1973 ईस्वी में। ये चीजें दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। इस चीज को दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये आपने साइलेंट वैली के बारे में पढ़ा, आप जान चुके होंगे ये चीजें कब हुई थी। साइलेंट वैली यानी आंदोलन 1973 ईस्वी में हुआ था। यह आंदोलन केरल में हुआ था। और कहाँ हुआ था? केरल के वन वर्षा साइलेंट वैली को बचाने के लिए छिड़ा गया था। तो ये सारी जानकारी थी दोस्तों आपके लिए साइलेंट वैली आंदोलन के लिए। अब आइए आज चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट आंदोलन के, जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। आखिर जंगल बचाओ आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? 1980 के दशक में। जंगल बचाओ आंदोलन ने 1980 के दशक की शुरुआत में आकार लिया था, जब सरकार ने बिहार के, कहा दोस्तों, बिहार के सिंहभूमि जिले के प्राकृतिक साल वृक्षों को काटकर सागौन के वृक्ष लगाए जाने का विचार किया, तो विरोध प्रारंभ हो गया दोस्तों वहां पे क्या था? जो साल वृक्ष थे, जब दोस्तों साल वृक्ष पक जाते थे दोस्तों, क्या होता था? जब साल वृक्ष जब पक जाते थे दोस्तों तो वो गिर जाते थे। जब वो गिर जाते थे तो दोस्तों और भी जो वृक्ष होते थे आसपास के, उनसे और जीवों को भी बहुत ही हानि होती थी दोस्तों। सोचिए दोस्तों, जब कोई बहुत बड़ा विशाल वृक्ष जब गिरता है तो दोस्तों अगल बगल भी कितनी हानियां होती थी। तो ऐसे दोस्तों साल वृक्ष जो होते थे वो पक चुके होते थे और अधिक संख्या में वो गिर रहे थे। तो सरकार ने ये सोचा कि क्यों न इन वृक्षों को काटकर उस जंगल को और भी व्यवस्थित किया जाए, उस पैसे से और भी व्यवस्थित किया जाए। पर लोगों ने जैसे ही ये सुना कि साल वृक्षों को काटकर, वहां पर उन्होंने सोचा कि विचार किया कि साल वृक्षों को काटकर सागौन का पेड़ लगा दिया जाए। तो वैसे ही दोस्तों वहां के वनवासियों ने, आदिवासियों ने विरोध प्रारंभ कर दिया कि आप वृक्ष को काटेंगे कैसे। उन्होंने दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आदिवासी जो होते हैं, जो वनवासी होते हैं, उनका वृक्ष के साथ, नदी के साथ दोस्तों लगाव हो जाता है। ये ज्यादातर दोस्तों वहां उस स्थान पे रहते हैं जहां पे नदियां नजदीक हो, जहां पे दोस्तों वृक्ष हो, ज्यादा वातावरण हो, वन, ज्यादा से ज्यादा हरियाली हो, वो वहां पे निवास करते हैं, क्योंकि उन्हें न कभी भोजन की कमी हो, न लकड़ी की कमी हो, न जल की कमी हो दोस्तों। तो इसलिए वो ऐसे स्थानों पे निवास करते हैं जो वनवासी होते हैं, आदिवासी होते हैं दोस्तों। तो इसलिए उन्होंने ये विरोध प्रारंभ कर दिया दोस्तों, जंगल बचाओ। और इसमें सहयोग किया उन्होंने, उनका पत्रकार वाणी देवी ने दोस्तों। किसने? वाणी देवी ने वो किया, और सूर्यमणि जी ने दोस्तों। वाणी देवी ने इसमें, पत्रकार ने उनका सहयोग किया और सूर्यमणि ने सहयोग किया दोस्तों। और उनका नारा था बचाओ, बढ़ाओ और काम में लाओ दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों उन्होंने सहयोग किया था आपके, उन्होंने। तो दोस्तों वासवी देवी जो थी वो सहयोगकर्ता थी, आपकी पत्रकार थी, और जो सूर्यमणि जी ने थे, इनके सहयोग से जंगल बचाओ आंदोलन रुका। और उनका नारा क्या था? बचाओ, बढ़ाओ और काम में लाओ दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें थी दोस्तों जंगल बचाओ का। ये आप समझ चुके होंगे जंगल बचाओ में क्या कार्य किया गया। और इन पत्रकार का और इन सूर्यमणि जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। इसमें महिलाओं का ही दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि ये देखा गया कि पुरुषों को जब आगे किया गया तो पुरुषों की बातें नहीं सुनी गई, उन्हें जेल में भेज दिया गया। पर जब महिलाएं दोस्तों इस आंदोलन में भाग लेने लगी तो महिलाओं की जागरूकता को देखते हुए सरकार को इस पर रोक लगाना पड़ा दोस्तों, ठीक है।
अब ये दोस्तों आपके यूजीसी नेट का पेपर कंप्लीट कोर्स नया बैच प्रारंभ हो गया है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों आता है मैती बचाओ आंदोलन। ये भी आंदोलन बहुत ही अच्छा था दोस्तों। मैती बचाओ आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? आपके मन में प्रश्न उठता है कि सर प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था दोस्तों। बहुत ही अच्छा आंदोलन था। अभी आप जानेंगे तो आपको खुशी होगी, वाकई में ऐसा आंदोलन होना चाहिए दोस्तों। तो हमारा कभी भी पर्यावरण की परिस्थिति कभी नहीं बिगड़ेगी। आखिर कैसे था पर्यावरण ये आंदोलन, आइए जानते हैं। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? कल्याण सिंह रावत थे दोस्तों। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? कल्याण सिंह रावत थे। और यह आंदोलन 1994 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था दोस्तों? 1994 में। आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं दोस्तों कि मैती बचाओ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आप बता सकते हैं कल्याण सिंह जी थे। कब प्रारंभ हुआ था? 1994 में। कहाँ पे ये हुआ था? यह उत्तराखंड में हुआ था। और क्या था मैती आंदोलन? आइए बताते हैं दोस्तों। मैती का शाब्दिक अर्थ होता है, मैती का शाब्दिक अर्थ होता है माँ का घर, अर्थात मायका। यानी कि दोस्तों वहां के लोगों का यह मानना था कि जब भी हमारी पुत्री का विवाह होता था तो उस पुत्री से और नव दंपति से यानी कि एक वृक्ष लगवाया जाता था। उस घर में या उस जगह पे, उस स्थान पे दोस्तों एक वृक्ष लगाया जाता था, जिससे कि नव दंपति द्वारा और उसकी रक्षा किया जाए। जिससे कि दोस्तों जब लड़की अपने माँ के घर से, माता पिता के घर से विदा हो जाए तो वो उस वृक्ष के ही समान उसको समझे। जिस प्रकार से वो लड़की की देखभाल करते थे उसी प्रकार से वो वृक्ष की देखभाल करें। ये समझें कि ये हमारी लड़की ही है और वो हमारी पुत्री के समान है, उस वृक्ष को समझें और उसका दोस्तों देखभाल करें। और धीरे धीरे जैसे उसकी देखभाल करते थे, अपनी पुत्री की वो देखभाल करते थे, उसी प्रकार से उस वृक्ष की देखभाल करें। उसे समय समय पर खाद दें, समय समय पर पानी दें, हर चीज़ दें, हर चीज़ से उसको सुरक्षित रखें दोस्तों। और जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे चीज़ें उसको देख के लोग, माता पिता अपनी पुत्री को याद भी कर सकते हैं। तो ऐसी भावना थी वहाँ के उत्तराखंड के लोगों की दोस्तों। सोचिए कितनी अच्छी थॉट है दोस्तों। यानी कि आप पुत्री का विवाह कर रहे हैं तो उसके हाथ से एक वृक्ष जरूर लगवाइए और उसके यानी कि उसका एक आप प्रतीक मान के उसकी देखभाल करिए कि हाँ ये हमारी पुत्री की एक निशानी है, निशानी मान के उसका दोस्तों वो करिए। तो कितनी अच्छी थी दोस्तों ये बताइए। आपका जो मैत्री बचाओ आंदोलन था दोस्तों, मैत्री बचाओ आंदोलन कितना अच्छा आंदोलन था दोस्तों। ये हर व्यक्ति को करना चाहिए। अगर हमारे समाज में ये चीज़ें अगर फैल जाए दोस्तों और ये लागू कर दिया जाए तो सोचिए हमारा पर्यावरण कितना स्वच्छ और कितना प्रभावकारी बन जाए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आप समझ गए होंगे किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा आपका। और नेक्स्ट दोस्तों ये दोस्तों आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई हैंड राइटिंग पुस्तकें, सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों सारे टॉपिक जो ये आंदोलन हुए थे दोस्तों, सारे आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कोई ना कोई आंदोलन जरूर पूछा गया, चाहे वो चिपको आंदोलन हो दोस्तों, चाहे वो जंगल बचाओ आंदोलन हो, चाहे मैती आंदोलन हो दोस्तों। ये आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हर बार आपके एग्जाम में, चाहे वो सीटेट हो या यूपी टेट हो या सुपर टेट हो दोस्तों, एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसलिए कोशिश ये रखिए कि इन सारे आंदोलनों के बारे में आप अच्छे से पढ़िए और इसके बारे में जानिए। हो सकता है आने वाले एग्जाम में यहाँ से एक दो प्रश्न आपको आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और एक बार लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों और जय हिंद दोस्तों।